हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब फास्ट ट्रैक रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज दोस्तों हम सूर्य राजवंश का शॉर्टकट रिवीजन देखेंगे। आइए। भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक आगरा का राजा बना, यानी शेरशाह सूरी की राजधानी आगरा थी। इसका शासनकाल केवल 5 साल तक रहा। इसके बचपन का नाम फरीद था और यह अफगान शासक था। भारत का पहला अफगान शासन लोदी राजवंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। और भारत का दूसरा अफगान राजवंश सूर्य राजवंश के नाम से शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 ईस्वी में स्थापित किया गया। शेरशाह सूरी की दो उपाधियां थी, एक तो शेर खान और एक शेरशाह है। इसको शेर खान की उपाधि बिहार के शासक बाहर खान के द्वारा दी गई थी या मोहम्मद खान के द्वारा दी गई थी। और शेरशाह की उपाधि इसने चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में खुद का राज्याभिषेक करने के बाद में खुद ही धारण की। यानी इसने शेरशाह नाम खुद ने ही रखा था, शेरशाह सूरी ने ही रखा था या फरीद या शेर खान ने ही रखा था। इसके पिता का नाम हसन का था, जो लोधी काल में भारत आ गए थे। शेरशाह सूरी भारत में पहला शासक था जिसने रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। शेरशाह सूरी ने अनेक शासकों की सेवाएं की हैं, जैसे 1511 से 18 के बीच ये बिहार का प्रबंधक बना। 1518 में इब्राहिम लोदी के शासनकाल में सेवाएं दी। 1522 से 27 के बीच में बिहार के बाहर खान या मोहम्मद शाह को संरक्षण दिया। 1527 से 1529 ईस्वी के बीच 1.5 वर्ष तक इसने बाबर को भी सेवाएं दी, मुगल काल में भी सेवाएं दी। 1529 ईस्वी में यह पुनः बिहार के जलाल खान का संरक्षक बन जाता है। 1530 ईस्वी में शेरशाह सूरी का विवाह एक लाड मल्लिका के साथ हो जाता है और ये लाड मल्लिका ताज खान की विधवा बताई जाती है। इसी विवाह के बाद शेरशाह सूरी को चुनार स्थान से लोदियों का खजाना प्राप्त होता है। शेरशाह सूरी ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध किया। यह युद्ध शेर खान और इब्राहिम के बीच में हुआ था। इब्राहिम बंगाल के मोहम्मद शाह का सेनापति था। युद्ध में शेर खान जीत जाता है। शेरशाह सूरी का अगला युद्ध चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, हुमायूं और शेर खान के बीच में। इस युद्ध में शेर खान जीत जाता है, अपना राज्याभिषेक करवाता है और यहाँ शेरशाह की उपाधि धारण करता है। हुमायूं इस टाइम पर भागकर गंगा नदी में कूद जाता है, जहां निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति इसकी जान बचाता है। आगे चलकर हुमायूं निजाम बिस्ती को 1 साल का राजा बना देता है या बादशाह बना देता है। उस टाइम पे जो निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति था ना, उसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी जीत गया और इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से बाहर निर्वासित होना पड़ा। उस टाइम पे इस हुमायूं को मारवाड़ के राजा मालदेव ने मदद देने का प्रयास किया था, लेकिन हुमायूं ने उससे मदद ली नहीं और अपने भाई कामरान के पास चला गया, कांधार चला गया। जहां कामरान ने उसको कोई मदद दी नहीं, तो आगे चलकर उसको अमरकोट के राजा वीरसाल के महलों में शरण मिली। ये जो शेरशाह सूरी था, इसका अगला युद्ध था रायसीन विजय, जो 1543 ईस्वी में हुआ। यह विजय शेरशाह सूरी के ऊपर कलंकित रही भाई, क्योंकि शेरशाह सूरी ने यहाँ का जो रायसीन का शासक था पूरण सिंह या पूरणमल, इसको आश्वासन दिया था कि मैं आपको, यदि आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन जब पूरण सिंह या पूरणमल ने आत्मसमर्पण करने दिया तो पूरणमल की भी हत्या कर दी गई और इसके परिवार को भी मार दिया गया, जिसे शेरशाह सूरी पर कलंक बताया जाता है। शेरशाह सूरी का गिरी सुमेर या जैतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मारवाड़ के राजा मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। मालदेव के प्रधान सेनापति जेता और कूपा थे। शेरशाह सूरी का इस टाइम पे सहयोग किया था बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के बीरमदेव ने। शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। जेता और कूपा बहादुरी पूर्वक मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। तो इस युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं आज एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। और इसने जेता कूपा की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि जेता और कूपा जैसे बहादुर सैनिक मेरे पास में होते तो मैं पूरे हिंदुस्तान पे एक छत्र राज करता। युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। यहां से मालदेव सिवाना भाग जाता है। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। आगे चलकर शेरशाह सूरी ईसा खान और खवास खान को मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रबंधक बना देता है। इस दुर्ग में शेरशाह सूरी सूरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के घेरे में हो जाती है।
कालिंजर का घेरा 1545 ईस्वी में इसने लगाया, या शेरशाह सूरी ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह चंदेल पर आक्रमण किया 1545 ईस्वी में। इस समय शेरशाह सूरी युद्ध जीत तो जाता है, लेकिन किसी उक्का नामक आग्नेय विस्फोटक पदार्थ में गिरने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूर बना 1543 से 1553 ईस्वी के बीच में। इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद में सूर साम्राज्य 3 भागों में बढ़ गया भाई। एक तो सिकंदर शाह को दिया गया जो पंजाब, दिल्ली और आगरा का शासक बना, एक आदिल शाह को बांट दिया गया जो बिहार का शासक बना, और एक मोहम्मद शाह को बांट दिया गया जो बंगाल का शासक बना। ये अयोग्य शासक थे। सिकंदर शाह सूर को ये जो हुमायूं था इसने पराजित किया और वापस आके भारत में इसने मुगल राजवंश की स्थापना की, यानी ये दोबारा भारत में मुगल राजवंश का शासक बन गए। ये 2 बार शासक बना था हुमायूं, एक बार तो 1530 से 1540 के बीच में और दूसरी बार 1555 से 1556 ईस्वी के बीच में। भारत में सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। भारत की पहली सड़क शेरशाह सूरी मार्ग जो पेशावर से ढाका बंगाल तक थी, इसी रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 इन दोनों को मिलाकर शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ऑकलैंड ने इस शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड के नाम दिया है भाई। शेरशाह सूरी ने भारत में 2 प्रकार की मुद्रा जारी की थी, एक तो रुपया और दाम। रुपया जो सिक्का था वह चांदी का था और 180 ग्रेन का होता था। ताम ये जो दाम था ये तांबा का सिक्का था और ये 380 ग्रेन का होता था। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको शेरशाह सूरी या सूर साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपके जानकारी अच्छी लगी होगी या आपको पसंद आई होगी। यह जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम में काफी हद तक मदद करेगी। दोस्तों यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर यानी एनसीबी एजुकेशन हब पर। तब के लिए धन्यवाद।